वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट एरर है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। तो यहाँ पे टू के बाद हु की जगह हुम होगा, मतलब कि बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज। तो यहाँ पे फॉन्ड ऑफ में डबल ओ एफ वाला नहीं होता, जैसे कि डबल डिस्पोज ऑफ में भी डबल ओ एफ वाला नहीं होता, मतलब कि ए पार्ट में एरर है। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। द टीचर वॉज स्टिमुलेटेड बाय द मिसचीव्स बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकते, प्रोवोक लिख सकते, एवोक लिख सकते, नो इम्प्रूवमेंट या इंस्पायर्ड। तो हम लोग यहाँ पे प्रोवोक का मतलब होता है स्टिमुलेट, तो यहाँ पे प्रोवोक ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आई मेड अ लेक्चर। लेक्चर कभी भी मेड बनाया नहीं जाता, लेक्चर हमेशा दिया जाता है यूनिवर्सिटी में या डिलीवर किया जाता, तो हमें यहाँ पे सुटेबल गेप पड़ेगा, मतलब कि सेकंड इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, चिल्ड्रन मस्ट बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स। ओबीडेंट का मतलब होता है कि बिलिंग टू ओबे और सबमिसिव और टू अथॉरिटी, मतलब कि वो हाँ ओबीडेंट टू मतलब अपने चिल्ड्रन को हमेशा माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, truculent in defending their individual right of sovereignty under the Articles of Confederation, the newly formed state dash अपोलोजाइज्ड डिग्रेस्ड कन्फर्म्ड स्क्वेरेबल। तो जो नया हमारा स्टेट बना तो वो कैसा होगा, स्क्वेरेबल का मतलब कि वो अपनी आवाज़ उठाएगा अपने इम्पोर्टेंस के लिए, तो स्क्वेबल्ड राइट आंसर है। अपोलोजाइज्ड का मतलब सॉरी या बोलना। अदर वर्ड्स हैं जैसे कि डिग्रेस्ड का मतलब होता है टू स्टार्ट टॉक समथिंग दैट इज नॉट कनेक्ट, मतलब कि जो कुछ भी बिना बात की बात करे तो उसे क्या बोलते हैं, डिग्रेस्ड बोलते हैं। और ऐसे ही कन्फर्ड का मतलब होता है कि टू डिस्कस समथिंग विद समबडी, मतलब किसी से बात करना या अपने बातें शेयर करना या ओपिनियन शेयर करना, तो उसे हम बोलते हैं कन्फर्ड। सेवन क्वेश्चन, ये एंटोनिम सिनोनिम मतलब सिनोनिम्स हैं, इसमें सिमिलर मीनिंग बताना है। वर्ड है एंग्स्ट का मतलब होता है एंजाइटी या थकावट। अदर वर्ड्स जैसे कि प्राइड का मतलब गौरवान्वित या गर्व वाली। मॉडेस्टी में शालीनता, सिंप्लिसिटी में सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन, इनविडियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट। इनविडियस का मतलब अनप्लीजेंट या जो लाइकली टू एरोज और इंक्वायर और इन एंगर, जो मतलब किसी बात से मेल ना खाता उसे इनविडियस कहते हैं, मतलब कि अनप्लीजेंट। रूटीन अपना जो टाइम टेबल होता है उसे रूटीन कहते हैं। डेडली खतरनाक, पेनफुल दर्द भरा। नाइन्थ क्वेश्चन, हेडोनिस्ट इसमें अपोजिट बताना है। हेडोनिस्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसे हमेशा बस अपने प्लेजर मतलब कि अपना सुख दिखाई दे तो उसे हेडोनिस्ट कहते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा एस्टिक। एडवेंचर मतलब कि जैसे खेलकूद या एडवेंचरस लाइफ। सेंट का मतलब संत होता है। स्टोइक मतलब कि अकेला रहने वाला व्यक्ति, उसे स्टोइक कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन, फेकेंट का मतलब होता है फर्टाइल। इसका अपोजिट बताना तो इसका अपोजिट हो जाएगा बैरन। फेकेंट का अपोजिट हो जाएगा बैरन। अब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। कस्टम एंड हैबिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की हैबिट्स और कस्टम्स को हम किसी समय की परंपराओं को क्या कहते हैं, मोड्स। इन्फ्लेमेबल का मतलब जो इजली फायर कैच कर ले, मतलब कि जो आसानी से जल जाए उसे इन्फ्लेमेबल कहते हैं। कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड। और ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो सही से प्रोनाउंसिएशन उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, अब सेम डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कलीग। ऑप्शन है एडोनाइट, कॉक्वेट, हैंडपैक्ड, कलीग्स। तो कलीग्स राइट आंसर। कॉक्वेट का मतलब कि सेडविक्ड वुमेन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मैन। हैंडपैक्ड का मतलब होता है अ मैन हु डांसेस ऑन द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, मतलब कि जो अपनी वाइफ की बात मानता है उसे हैंडपैक्ड कहते हैं। एनोडाइन का मतलब होता है जो वो मेडिसिन जिससे हमारा पेन या दर्द खत्म हो उसे एनोडाइन कहते हैं। 13 क्वेश्चन, ये इडियम एंड फ्रेज है। थ्रो डाउन द ग्राउंडलेट। थ्रो डाउन द ग्राउंडलेट का मतलब कि चैलेंज देना है, चुनौती देना। हमने ये फेंक दिया, अब हम तुम्हें चुनौती दे रहे हैं।
15th क्वेश्चन, प्ले फास्ट एंड स्लो मतलब कि रिपीटेडली चेंज वंस एटीट्यूड, जो आराम से चेंज करता रहे, बार बार अपना व्यवहार बदले, उसे प्ले फास्ट एंड स्लो कहते हैं। 16th क्वेश्चन, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको दिख रहा है एकोमोडेटिव। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अदर वर्ड्स जैसे कि क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव में डबल एम नहीं होगा, कमोरेटिव में डबल एम नहीं होगा, यहाँ पे जो डबल एम दिख रहा है वो नहीं होगा। एक्यूमुलेटिव, एक्यूमुलेटिव में ACCMULATIVE। 17th क्वेश्चन, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, तो सजेशन सिर्फ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसको लर्न भी करना चाहिए। SUGGESTION होता है सजेशन। 18th क्वेश्चन, ये PQRS टाइप क्वेश्चन। PQRS टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा मैंने एक बात बताई है कि आपको सेंटेंस के लास्ट वाली चीज़ पे ध्यान करना चाहिए कि लास्ट में क्या क्या दिख रहा है। अब जैसे हम जोड़ के देखते लास्ट में क्या आ रहा है, इन द कतर, जैसे कि द वर्ल्ड कप इन कतर, कतर के बाद जैसे ये एक सब्जेक्ट की तरह कर रहा है, तो इसके बाद वर्ब भी आ सकती है, जैसे कि इन कतर के बाद फिर इन द विंटर तो हो नहीं सकता, वुड बी स्टेज नहीं हो सकता, विल नॉट बी हेल्ड इन जुलाई, ये एक तरीके से देख सकते हैं, ये हो सकता, देखते हैं कैसे, कि ऐसे लिख सकते विल बी हेल्ड इन जुलाई, जून एंड जुलाई, बट वुड बी स्टेज्ड इन द विंटर, या हो सकता है, या बट के बाद इन नहीं आएगा तो क्योंकि दो हो जाएंगे, तो इसमें बट, तो यहाँ पे हमें देखते कि कौन सा सीक्वेंस बनना है, मतलब कि इसके साथ कौन कौन सा जोड़ा बन रहा है। तो पहले हम देखते हैं इसके साथ जोड़ा बन रहा है, द कतर के बाद ए के बाद वो, बी के बाद डी आ रहा, डी के बाद हमें जोड़ा दिख रहा है सी, तो देखते ऑप्शन में किस में डी के बाद सी किस में आ रहा, डी के बाद सी ए में आ रहा था और बी में आ रहा था, बी से हमारा अच्छे से शुरू हो रहा है। इन द विंटर तो स्टार्ट करके देखो तो नहीं जो बन रहा, मैंने तो पहले ही पढ़ लिया इसलिए। अब 19th क्वेश्चन, ये एक्टिव पैसिव है, जैसे कि एक्टिव है तो एक्टिव का पैसिव में चेंज करते हैं, कभी भी कोई भी मॉडल हो तो उसको एक्टिव पैसिव में चेंज करने के लिए बी लगा देते हैं, जैसे कि बी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, वही रूल, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आती, फिर सब्जेक्ट आता, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एल्डर्स है तो सबसे पहले एल्डर्स आया, उसके बाद वर्ब देखते हैं, मॉडल है तो मॉडल शुड है, शुड के बाद बी आ गया, बी हमको दिख रहा है, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, सी शाउटेड, फिर यहाँ पे कॉमा लगा, आई एम गोइंग होम, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को वर्ब को देखना चाहिए कि एम है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट में, प्रेजेंट के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट के सारे किस में चेंज हो जाते, पास्ट में चेंज हो जाते, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और उसके आगे वाले कोई भी चेंज नहीं होता, बल्कि वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। अब देखते हैं हम, एक ऑप्शन में दिख ही रहा है, शी शाउटेड टू देम लिख दिया, दैट शी वॉज गोइंग, वॉज वाले सिर्फ दो ही थे, यहाँ पे 4th इज द राइट आंसर। यहाँ पे बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं शाउटेड एट देम की जगह शाउटेड टू देम होगा। और देखते हैं, बता देते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि दिस का दैट होता है, दिस का दोज चेंज होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे चेंज होता है, और इन्वर्टेड कॉमा जो ये सारी चीज़ें। और सिंपल प्रेजेंट हो तो सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और सिंपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और उसके अलावा कोई भी क्रिया में चेंज नहीं होते हैं। तो यहीं पे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है समाप्त। अब आगे करेंगे।